अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज से 20-25 साल पहले मैं सोचता था कि चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, एक वक्त आएगा इनको ख़रीदने वाला कोई ना होगा। लेकिन फिर मैं बिज़नेस में आया, अपनी अमली लाइफ में जब मैंने आगे बढ़ा तो मुझे समझ आई कि ख़रीदार हर वक्त होता है और हर चीज़ का हर कोई ख़रीदार नहीं होता। जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट का ख़रीदार वो बंदा एलिजिबल हो जाएगा जिसके पास पैसे आ जाएंगे, वो रियल एस्टेट खरीद लेगा। आज करोड़ की चीज़ है, कल 2 की होगी, 3 की होगी। जिस बंदे के पास 3 करोड़ हो गया वो उस वक्त वो चीज़ ले लेगा। आज किसी के पास करोड़ पे होगा वो चीज़ ले लेगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया की आबादी 2025 में 8 अरब होने वाली है। और अब जो अंदाज़ा लगाने वाले हैं उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया है कि 2050 में दुनिया की आबादी 10 अरब हो जाएगी। कैन यू इमेजिन कि 10 अरब लोग जो हैं वो इसी प्लेनेट के ऊपर रह रहे होंगे, तो उनकी जो बुनियादी नीड्स हैं, जिसमें शेल्टर है, उसके कपड़े हैं, खाना पीना है, इलाज मालजा है, एजुकेशन है, ये काम जो है ये कितने बढ़ जाएंगे। यानी इसके लिए कितने एक्सपर्ट चाहिए या कितने घर चाहिए। आप देखिए ना कि अगर फ़र्ज़ करें इसी रेशो से आप अपने मुल्क की आबादी इसी रेशो से बढ़ा के देख लें कि कितनी आबादी होगी और कितना रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे मुल्क का सूरत हाल है, जहाँ पे हालात ही दगरगूं रहते हैं हर वक्त, ठीक है ना, इकोनॉमी का पता कोई नहीं, टैक्सेशन का पता कोई नहीं, चीज़ों की कीमतों का पता कोई नहीं। तो यहाँ तो चीज़ें जो बनाने वाले हैं, जो रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, वो तो बहुत आने वाले टाइम के अंदर ऑलरेडी वो बड़ी एक सूरत हाल का शिकार होते हैं कि भाई आज तो स्टील की कीमत 2,65,000 टन है 60 ग्रेड की। तो आज से 3 महीने पहले ये 3 लाख को टच करके थोड़ी वापस आई है, क्योंकि डिमांड कम हो गई थी तो लोगों ने स्टील लेना कम हो गया। प्रोजेक्ट लोग कम बना रहे हैं क्योंकि फिजिबिलिटी बहुत महंगी हो गई है। आपकी जो पर स्क्वायर फिट है कॉस्ट घर में, यानी आपको घर बहुत महंगी पड़ती है। लाइक प्लॉट है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन भी आपने फिनिश करके अगले को चाबी देनी है, तो उसके ऊपर वॉशरूम बनेंगे, किचन बनेंगे, बाकी बेडरूम्स बनेंगे, हैं जी, सीलिंग, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, पेंट, वुड, विंडोज़, हर चीज़ जो है वो उसकी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँचेंगी, तो आपकी कीमत भी बढ़ेगी, तो आप महंगा चार्ज करेंगे। तो जब महंगा बनेगा तो महंगा बिकेंगी चीज़ें। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट बनाना कम हो गए। लेकिन अब ये जो सारा सूरत हाल इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं वो तो अपनी जगह हैं ही हैं, लेकिन इन चैलेंजेस की होते हुए जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो कम नहीं होगी। यानी आप जैसे ना, फूड अगर महंगा होगा तो लोग भूखा तो नहीं रह सकते ना। अगर घर महंगा होगा तो लोग घर लेंगे, या मैंने अर्ज किया ना शुरू में कि जो एलिजिबल होगा वो लेगा। हो सकता है कि कम लोग घर लें, अगर लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, घर महंगे हो जाएंगे तो कम लेंगे, तो किराए पे रहेंगे। तो जो किराए पे देंगे घर, वो जो लोग वो होंगे जिनके पास पैसा होगा और वो किराया चार्ज करेंगे, उनकी एक पैसे भी इनकम बन जाएगी। तो यानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आने वाले टाइम की, अदाद व शुमार को देखें तो हमें समझ आती है कि ये चीज़ें जिस कीमत पे, अगर कोई करोड़ रुपए की आज प्रॉपर्टी है, तो अब आप देखिए कि 2025 तक या 30 तक ये कितनी महंगी होगी। जिस तरह माजी में महंगी हुई चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा महंगी होंगी, क्योंकि इस वक्त जो इन्फ्लेशन चल रहा है बहुत ज़्यादा है। यानी माजी में ये तो इस दफ़ा तो हम बिल्कुल हाईएस्ट लेवल महंगाई का टच कर गए हैं एवर। कहा जाता है 1947 के बाद ये हाईएस्ट महंगाई हुई है पाकिस्तान में। लेकिन अदरवाइज भी जिस तरह डिमांड होगी, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी, उतनी चीज़ें बनेगी नहीं, और जो बनेगी वो महंगी बिकेंगी नेचुरली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बुनियादी शोबे हैं, जिसमें रियल एस्टेट भी है और बाकी भी हैं, हाउसिंग होगी, फूड हो गया, इलाज मालजा वाला शोबा हो गया, एजुकेशन हो गई, है जी, और जो आप समझते हैं कि जो ऐसे काम हैं कि जिनकी डिमांड और रिक्वायरमेंट रहे ही नहीं, उसके बगैर गुजारा ही, सर्वाइवल ही नहीं है, इंसान ने ज़िंदा रहना है, तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होंगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर महंगी होंगी
تو آج سستی ہیں، اس کا مطلب ہے یعنی اگر مہنگی یہ ہوں گی جو میں نے بتایا کروڑ کی چیز 3 کروڑ کی ہوگی تو آج اس کا مطلب ہے کروڑ روپے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہی چانس ہے اس وقت خریداری کا بہتر ٹائم یہ بنتا ہے ابھی کا, کیونکہ جو 8 ارب سے پھر 10 ارب لوگ بنیں گے 20-25 سالوں میں, تو پھر کہاں سے کہاں قیمتیں چلی جائیں گی, وہ تو آپ تصور آپ اندازہ اور ایسٹیمیٹ ہی نہیں لگا سکتے کیا صورتحال بنے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے احساسے ہوں گے تو آپ کی کھانے پینے کی, علاج معالجے کی, آپ کی ایجوکیشن کی, آپ کی میڈیکل کی, یہ ساری چیزیں انشورڈ ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ آج احساسے بنا لیتے ہیں تو کل آپ کے احساسے ایکسپینسو ہو جائیں گے, مہنگے ہو جائیں گے, ان کی آپ کا پیسہ گرو کر جائے گا, ملٹیپلائی ہو جائے گا, اور آپ کے اوپر یہ جو مہنگائی ہے وہ اثر نہیں کرے گی, کیونکہ باقی چیزیں آپ آج سٹور نہیں کر سکتے نا. 20 سال 10 سال کی ریکوائرمنٹ آپ کیسے سٹور کریں گے, باقی فوڈ, علاج معالجہ, ایجوکیشن وغیرہ سارا. تو اب تو یہ اسی لیے ہم ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن کو ہم آپ کے سامنے پروجیکٹس بھی لے کے آتے ہیں, انویسٹمنٹ کے ڈفرینٹ ماڈلس بھی لے کے آتے ہیں, اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں انویسٹ کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جو را چیز ہوگی نا, انفنشڈ جو چیز ہوگی نا ریئل اسٹیٹ میں, اس کی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر وہ سارا پروسیس نہ ہو جائے, پیسہ نہ لگ جائے, وہ چیز اپنی شیپ پہ نہ آ جائے. یعنی اپارٹمنٹ کی, گھر کی, شاپ کی, آفس کی, یعنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ, کوئی پارک, کوئی اس طرح کی جی سوئمنگ پول والی جگہ, کوئی سپا, کوئی اس طرح کی چیز, تو ان کی ویلیو جو ہے نا ٹورسٹ پلیس کے اوپر جو چیزیں, ان کی ویلیو کئی گنا گرو کرے گی, کئی گنا بڑھے گی. اور دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ پیسہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے ہی گرو کرتے ہیں. اور جو ہماری جتنی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ہماری چیزیں نہیں بن رہی, تو لہٰذا سب سے بیسٹ ٹائم آج ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. کل بہت مہنگا ہوگی چیزیں, آپ کی رینج اور ایکسس میں شاید نہ ہوں, زیادہ تر لوگوں کی نہیں ہوں گی, لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ لوگ ایسے بھی اب آئیں گے جن کی آمدنی بہت بڑی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا نا, غریب تر ہو رہا ہے, امیر تر ہو رہا ہے. اس کی وجہ کہ وہ جو امیر, اس کی اگر فرض کرے کرنسی ڈالر میں کسی کا پیسہ ہے وہ بڑھ گیا, اوورسیز ہیں ان کی جو بائنگ ہے وہ ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے کیونکہ پاکستان پہلا ڈی ویلیو ہو گیا. تو بہت ساری ریزنز ہیں خریدار کے حوالے سے, لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ جو سپلائی ہے وہ منیمم ہی رہے گی. سپلائی زیادہ ایک دم سے نہیں ہو سکتی, کوئی گھر, اپارٹمنٹ, بلڈنگ ایک دن میں نہیں بنتی, یہ سالوں کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.